वंदे मातरम साथियों, आज अपन अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नरेशन, जिसकी मैं बार बार माउथ वर्डिंग कर रहा था कि 2 क्वेश्चन आने हैं, मतलब आने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे सिलेबस में से 4 क्वेश्चन तो ये फिक्स पड़े हैं, 2 एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के, 2 नरेशन के। 4 मतलब 4 × 4 16। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नरेशन PQRS, वन वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम्स। ये मामला अपने आंखों के सामने है, क्वेश्चन पेपर में आएंगे और लगभग बच्चे इस इतने बड़े वेटेज को छोड़ के जाते हैं, चक्रों में पड़ जाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच केयर। जबकि बता दूं सिलेबस में वो भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन यहां से ज्यादा आता है। पैसेज की प्रैक्टिस करें, PQRS की करें, एंटोनिम, सिनोनिम्स इत्यादि को याद करें, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नरेशन की प्रैक्टिस करें, फिक्स प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस करें, सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाओगे, क्योंकि ये वो पार्ट है जिससे डैम श्योर क्वेश्चन मिलता है। नरेशन का हिंदी मीन्स क्या होता है, यहां लिख लो, 2 क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं। नरेशन का हिंदी मीन्स होता है कथन। नरेशन में नरेट वर्ब है, जिसका अर्थ होता है कथन। कथन 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक तो होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी कही गई बात को यदि कोई दूसरा बोल रहा है, जो मैं खुद बोल रहा हूं वो डायरेक्ट है, मेरी बात को कोई दूसरा के, मेरे शब्दों को चेंज करके के, वो इनडायरेक्ट है। सीधी सी बात है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 नरेशन होते हैं। ये आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया होगा, ये तो वो अगला देगा और ये आपको पूछेगा। ये दिया होगा और ये आपको पूछेगा। लो इसे इजी बना दूं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बात करूं तो जैसे एक सेंटेंस देखना, जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, क्या? आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, I have finished my work। तो भैया सिंपल सा डिस्कशन ये है कि he said to me, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लाउज, जो इन्वर्टेड कोमा के क्या होता है, बाहर। इसे बोलते हैं क्या? रिपोर्टिंग क्लाउज। थोड़ी सी बेसिक बातें बताऊंगा, सीधे मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। इसे बोलते हैं क्या? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इसे तो बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लाउज, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये तो होता है क्या? कोमा के बाहर। इसे बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। ये जो 2 आपको दिख रही है, इसे बोलते हैं क्या? इन्वर्टेड कोमा। क्या बोलते हैं इसे? इन्वर्टेड कोमा। आगे बात देखना कि जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है, ये तो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग क्लाउज। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, कोमा के अंदर, उसे बोलते हैं क्या? रिपोर्टेड स्पीच। छोटी सी बेसिक बातें थी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। अब बात आती है कि हमारे क्वेश्चन कैसे आएगा। काम की बात और वाजिब बात कि आपका आएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, इस टेबल पे थोड़ा सा ध्यान दे लो कि पहली बात टेंस में चेंज कैसे कैसे करना है। यदि आपको दिखे क्या डू या डज, या दिखे आपको क्या वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस, मतलब प्रेजेंट सिंपल जाता है पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में या तो डिड होता है या वर्ब की सेकंड। यानी यदि सेंटेंस सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यदि नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तब डिड। थोड़ी सी इस टेबल पर ध्यान रखना, ये इसी से काम होगा। काम की बात की टेबल फर्स्ट। यदि आपको दिखे क्या, ये दिखे भैया इज, आर या एम,
तो वो बात जाएगी वॉज वर्ब में। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बात अलग होती है, यहाँ बात अलग है। वहां देखो डू डज जाता है इज आर एम में, जबकि यहाँ डू डज जाता है डिड में। मतलब प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूज पास्ट कंटिन्यूज में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, सीधा सा डिस्कस है। इज आर एम जाता है वाज वर्ब में, और हेज और जो हैव है, हेज और हैव ये भैया जाता है किसमें, हेड में। और जो आपका हेज बीन और हैव बीन है वो जाता है हेड बीन में। केवल मैंने प्रेजेंट की बात की है, प्रेजेंट में चेंज कैसे करते हैं ये टेबल, ठीक है। आपको दिखे क्या, हेज बीन और हैव बीन वो जाता है किसमें मामला, हेड बीन में। यानी मैं एक बात कह दूं कि प्रेजेंट के सारे कर्म से यानी लगातार किस में जाते हैं, पास्ट में। यानी प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूज पास्ट कंटिन्यूज में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। सबसे बड़ी दिक्कत बता दूं, लड़कों के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यही कंफ्यूज रहता है जो मैंने बोला है कि यहाँ प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूज पास्ट कंटिन्यूज में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में। सीधा सा डिस्कस, प्रेजेंट के सारे पास्ट के सारों में। आप बोलोगे सर पास्ट की टेबल बता दूंगा, पहले एक टेबल रखो, इससे एग्जाम्पल करते हैं, बात और कर लेंगे आगे। अब आप बोलोगे सर कि ये सेड टू बता दूं, जैसे इसी को मुझे चेंज करना है, इसी सेंटेंस को मुझे इनडायरेक्ट बनाना है, तो एक ये तो गया टेंस में चेंज, दूसरा होता है प्रोनाउन में चेंज। प्रोनाउन में चेंज की एक शानदार ट्रिक है, वो देख लेना, वो होती है बेटे के नाम SON। आप बोलोगे सर ये क्या है, फर्स्ट पर्सन होता है जो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन में आता कौन कौन है, फर्स्ट पर्सन में आता है I और V, सेकंड पर्सन में कौन आता है You, थर्ड पर्सन में कौन आता है He, She, It या किसी का क्या हो नाम। बोलो बात है क्लियर हो रही है क्या, SON के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, शानदार ट्रिक है ये। अब आपको देखो ध्यान में क्या रखना है, एक तो ये और एक ये, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब इतना सा और ध्यान रखना कि ही सेड टू जाता है टोल्ड में, किस में जाता है भाई, सेड टू जाता है टोल्ड में। लो अब यहां रखो, ही की जगह ही, सेड टू की जगह हो जाएगा टोल्ड मी। अब इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए लगाते हैं दैट, क्या लगाते हैं दैट, जैसा कि यहां दिख रहा है। अब देखना यहां क्या है, आई कौन सा पर्सन है भाई, आई है फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है ही, आई है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई की जगह यहां क्या जाएगा ही। बोलो कोई दिक्कत, आई है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग। आई माई मी ही हिज हिम, तो आई का क्या बन गया ही। बात समझ में आई क्या। अब हैव है, हैव किस में जाता है भाई, हैव जाता है हेड में, तो यहां क्या हो जाएगा हेड। फिनिश्ड अपनी जगह फिनिश्ड। अब यहां क्या है माई, तो भैया ध्यान रखना आई माई मी, आई माई मी कौन सा परिवार है, फर्स्ट पर्सन का परिवार है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है ही, तो ही का तीनों बताओ देखे क्या होता है, ही हिज हिम। यहां माई है तो माई के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या आएगा हिज। देखो यहां आई को चेंज किया तो ही हुआ, क्योंकि फर्स्ट यहां आई है यहां ही है, तो आई ही के अकॉर्डिंग, माई हिज के अकॉर्डिंग, मी हिम के अकॉर्डिंग। इतना सा ध्यान रखना, और करूंगा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहां हो जाएगा हिज और वर्क अपनी जगह। देखो चेंज कहां कहां किया है भैया मैंने, एक तो पहली बात सेड टू को मैंने क्या किया है, सेड टू को मैंने टोल्ड में बदला है,
दूसरा इस इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट लगाया है, और आई का चेंज हुआ है वो ही के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात क्या कि हैव है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, हेड। और अगली बात माई, आई का परिवार है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई माई मी, तो ये हो जाएगा ही हिज हिम। तो यहां क्या हो गया, माई की जगह हिज और वर्क अपनी जगह। ये है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का बोर्ड पे लिखा हुआ मामला, अपने स्क्रीनशॉट या फिर अपने नोट्स में शामिल कर ले, इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होंगे। आगे देखना इसी में देखना काम करने का दो ही है, एक तो देखो मैंने इसको यहां रखा है कि SON के अकॉर्डिंग, दूसरा है आपका ये वाली टेबल प्रेजेंट के सारे हैं, उनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए अब थोड़ी सी एक्सरसाइज और लेता हूं। जैसे मैंने बोल दिया आपको क्या कि ही सेड टू मी आई वर्क हार्ड, कैसे बनाओगे, इसका बनेगा देखना, ही सेड टू जाएगा किसमें, टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कोमा को हटा के लिख दिया दैट। अब आई है तो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना आई, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन आई और भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है यहाँ, ही, तो आई है तो आई माई मी, और ही का परिवार भी क्या है, ही हिज हिम। तो भैया आई है तब यहाँ क्या होगा, ही, आई ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो यहाँ आ गया ही। अब देखना वर्क हार्ड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में जाती है, वर्ब की सेकंड में, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, तो ये हो जाएगा ही वर्कड हार्ड, कोई दिक्कत नहीं, पहला अपना कंप्लीट। दूसरा देखना मैंने बोल दिया जैसे आपको वहां पे कि शी सेड आई ऑफ्टन हेल्प यू, शी सेड I often help you। हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो भैया ध्यान रखे कि यहाँ देखो सेड टू हो तब तो टोल्ड बनता है, जबकि यहाँ केवल सेड है, आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या होगा ध्यान रखना, ये हो जाएगा सी सेड दैट। सेड टू हो तब टोल्ड होता है, यहाँ केवल सेड था तो वापस सेड, इन्वर्टेड कोमा को हटाया दैट। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन है सी, तो यहाँ हो जाएगा आपका वहां पे सी। अब ऑफ्टन हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में जाती है, वर्ब की सेकंड में, तो यहाँ हो जाएगा सी ऑफ्टन, हेल्प की सेकंड हो जाएगी हेल्प्ड। और ध्यान रखें यू कौन सा है, यू है आपका सेकंड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब देखना ही सी सेड, उसने कहा, किसे कहा भाई, मेरे को। भाई यहाँ एक ध्यान रखना, राज की बात भी यही है कि ये थोड़ी सी यही गलती करते हैं बच्चे अक्सर, कि यहाँ हिडन सब्जेक्ट मानना है किसको, आई को। ही सेड टू मी, सी सेड किसने कहा, मेरे को कहा, तो यहाँ देखो आई माई मी, इसके अकॉर्डिंग यू को चेंज करो, यू योर्स यू, तो यहाँ क्या आएगा भाई, यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना मैंने क्या किया है यहाँ पे। राज की बात ये है कि यहाँ कुछ भी नहीं हो तो आई को हिडन मानते हैं, राज की बात कोई भी नहीं हो तो आई को क्या मानते हैं, हिडन। आई यहाँ हिडन मानना, उसने मुझे कहा तो सी सेड टू मी, तो यू योर्स यू, ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे और करवा दूंगा पता चल जाएगा। आगे देखना जैसे बोल दिया ही सेड आई एम एन इंजीनियर, तो भैया देखना इसका क्या होगा, इसका होगा ही सेड, सेड टू होता तब टोल्ड होता, ये हो जाएगा ही सेड दैट। आई है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा ही एम है
इज आर एम किस में जाता है, वॉज और में, तो ही के साथ होगा ही वॉज एन इंजीनियर। लो कोई जोर नहीं है, केवल एक ये बात और एक ये बात बताओ, आसानी से काम हो जाएगा। चौथा देखना, इसे बोल दिया क्या कि आपको बोल दिया रानी said to me, रानी said to me she have done it, she have done this। तो देखना रानी अपनी जगह, ये हो जाएगा रानी, said to जाएगा told में, रानी told me that। अब सी है, सी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। सी अब हैव किस में जाएगा भैया, हैव जाएगा हेड में, तो ये हो जाएगा ही सी हैड डन। अब यहां दिस की जगह क्या आएगा, दैट, क्या आएगा दैट। आगे करवाता हूं कुछ एग्जांपल और अच्छे तरीके से क्लियर करता हूं, देखना। नरेशन में अगली बात करते हैं अपन ने प्रेजेंट के चारों सीख लिए कि सेड टू टोल्ड में जाता है, कनेक्टिव दैट लगाते हैं, टेंस में चेंज कर दो और प्रोनाउन में। इसके अलावा कोई यूं कहूं कि 19 की 20 नहीं है। दूसरा टाइप लेता हूं, इंट्रोगेटिव को चेंज कैसे करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनका चेंज कैसे करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चेंज कैसे करते हैं। तो भैया सीधी सी बात बता दूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। मैं यह बहुत शानदार और बेसिक आपका यूं कहूं कि कंपैरिजन से क्लियर करूंगा ताकि कभी भूलो नहीं। पहला होता है क्या, ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हो, और दूसरा है ऐसे सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होते हो। देखना अक्सर पूछा जाता है इनमें से क्वेश्चन, या थोड़ी सी ऐसे लगा दो डबल ट्रिपल स्टार, इसमें से मामला आता है आपके WH वर्ड वाला और हेल्पिंग वर्ब वाला। तो सेंटेंस लेता हूं, जैसे मैंने बोल दिया आपको क्या कि ही सेड डज रोहन, ही सेड डज रोहन प्ले द पाइनो, प्ले द पाइनो या फिर गिटार। इसका मुझे बनाना है क्या, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और इधर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे आपको बोल दूं कि ही सेड व्हेन डज रोहन प्ले द गिटार। क्या बोल दिया मैंने कि ही सेड व्हेन डज रोहन प्ले द गिटार, प्ले द गिटार। फर्क क्या है भाई दोनों सेंटेंस में, एक ही डिफरेंस है, ये तो किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से, जबकि ये किससे स्टार्ट है, WH वर्ड से। सिंपल सा डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि मैं बार बार करवाता हूं ऐसी चीजें, ताकि आप भूलो नहीं। कि पहली बात तो डू डज, वापस देखना जल्दी से, डू डज या फिर वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट में एस या ES, ये बात जाती है किसमें, डिड या वर्ब की सेकंड में, ये हो तब डिड, ये हो तो सेकंड। इजारम किस में जाता है, इजारम जाता है सर वाज वर्ब में, इजारम किस में जाता है भाई, वॉज या वर्ब में। आप बोलोगे सर हेज हेव किस में जाता है, हेज हेव जाता है भैया किस में, हेड में। और आपका हैज बीन या फिर हैव बीन, ये जाता है किसमें, हैड बीन में। देखो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बातें अलग है, यहां बातें अलग है। अच्छा प्रोनाउन में चेंज वो का वो कौन सा रूल, SON रूल। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज।
फर्स्ट पर्सन में आई भी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और नेम। चलो खैर आगे देखना। इसमें हेल्पिंग वर्ब में कनेक्टिव क्या लगाएंगे? यहां कनेक्टिव लगाते हैं क्या? इफ। और यहां कनेक्टिव क्या लगाएंगे? यहां कनेक्टिव लगाते हैं भैया WH वर्ड खुद, WH वर्ड ही, इसी को वापस कनेक्टिव बनाना है। देखो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी सब सेम है। यहां कनेक्टिव इफ लगता है, यहां कनेक्टिव WH वर्ड खुद लगता है। बाकी रूल वे के वो बाकी नियम है वो सेम, बाकी नियम सेम। देखना अब ही सेड, अच्छा सेड वाला बात है, यहां भी सेड की जगह होगा आस्क्ड, और यहां भी क्या होगा? आस्क्ड। सेड किस में जाता है भाई? आस्क्ड में। तो ये हो जाएगा ही सेड की जगह हो जाएगा आस्क्ड, यहां कनेक्टिव लगेगा इफ। दूसरी बात, यहां जो सेंटेंस है इसको अपन एफर्मेटिव बना देंगे। कैसे? कि डज है वो किस में जाएगा? डीडिया वर्ब की सेकंड में, तो ही पे आगे क्या होगा भाई? रोहन, तो रोहन थर्ड पर्सन है, नो चेंज। इफ रोहन डज है तो क्या करेंगे भैया? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। यहां बोलोगे सर डिड क्यों नहीं किया? यहां डिड क्यों नहीं किया? दूसरी बात बता दूं, एफर्मेटिव में लाएंगे, इंट्रोगेटिव को एफर्मेटिव में लेके आ रहा हूं, तो यहां हो जाएगा रॉन प्लेड द गिटार। एक एग्जांपल और क्लियर करवा दूं आपके, ताकि समझ में आ जाए। दूसरा देखो, मैंने बोल दिया जैसे ही सेड आर यू गोइंग टू दिल्ली। अब देखना ही की जगह ही सेड आ जाएगा किसमें? आस्क्ड में। यहां कनेक्टिव लगेगा क्या? इफ। अब देखना आर है, आर है मतलब वोज और वर्ब में फेंकना है। वोज और वर्ब में कैसे फेंकोगे? यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो देखना ऑब्जेक्ट यहां कोई भी नहीं है, तो किसको मानेंगे? आई को। यहां हिडन मानेंगे, तो यू, योर्स, यू, आई, माई, मी। इफ आई लगेगा यहां पे वॉज गोइंग टू दिल्ली। कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये आई लाते कहां से हैं? भैया आई को हिडन मानते हैं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो WH वर्ड में कहानी यहां तो सेम, ही सेड की जगह आस्क्ड। कनेक्टिव क्या लगाओगे? यहां कनेक्टिव इफ था, यहां कनेक्टिव लगेगा WH वर्ड खुद, व्हेन। बोलो बात समझ में आई क्या? अच्छा डज है, इसका मतलब हमें सेकंड करनी है, इसकी एफर्मेटिव में लेके आएंगे ना, तो यहां हो जाएगा व्हेन रोहन प्लेड द गिटार। लो कोई जोर नहीं है ना, क्योंकि यहां डू और डज है, तो हमने क्या कर दिया? एंड डिड में चेंज करते ही तो साफ हो जाएगा क्या? वापस इंट्रोगेटिव। हमें एफर्मेटिव बनाना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम इंट्रोगेटिव को चेंज कर देते हैं किसमें? एफर्मेटिव में। छोटी सी के भी ध्यान रखना। आप बोलोगे सर यहाँ डज था तो आपने डिड में क्यों नहीं लिया? बता दूं कि हम एफर्मेटिव बनाएंगे साहब। बोलो बात समझ में आ रही क्या? क्वेश्चन मार्क के साइन को पीछे से हटाते हैं। तो इफ रॉन प्लेड द गिटार। बोलो बात क्लियर हो रही है? जैसे मैंने बोल दिया, दूसरा एग्जांपल देखना। जैसे मैंने बोल दिया क्या कि ही सेड, क्या? ही सेड हु आर यू। तो देखना ही सेड हो जाएगा आस्क्ड। अब कनेक्टिव क्या लगेगा? WH वर्ड का WH वर्ड ही लगेगा, वो। अब देखना यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है? कोई नहीं है, मतलब किसको मानोगे? आई को। आई, माई, मी, यू, योर्स, यू। तो यू की जगह कौन आ रहा है? आई। अरे कैसे? आई, माई, मी, यू,
योर्स यू। तो यहां ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव कैसे, तो यू का कौन होगा, आई, वो आई। आर किस में जाएगा भैया, इजार में जाता है वोज वर्ब में, तो आई के साथ आएगा वोज। कोई जोर है क्या? यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने का मामला। वापस देख लो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड वाले। इसमें कनेक्टिव लगता है इफ, इसमें लगता है WH वर्ड। ध्यान रखना इसमें इफ और वेदर दोनों लगता है, एक वेदर भी लगता है WHETHER वेदर, एक होता है WEATHER जो होता है मौसम, ठीक है। इफ भी लगता है और वेदर भी लगता है, बता दूं ही दोनों में से कोई सा ही लगा दो, इफ और वेदर। एक होता है ये WEATHER जिसका हिंदी मीन्स होता है मौसम, ये वाला नहीं, ये वाला। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें कनेक्टिव WH वर्ड खुद ही लगता है, इसमें कनेक्टिव इफ और वेदर लगाते हैं। खैर एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो ध्यान रखना ये टेबल डू डज और वर्ब की फर्स्ट या SCIS जाता है, डिड और वर्ब की सेकंड में, इजार एम जाता है वॉज वर्ब में, हैज हैव जाता है हेड में, हैज बीन हैव बीन जाता है हैड बीन में। इतना सा ध्यान रखो, ये टेबल दोनों देख लो, कंपैरिजन में सीख लो, कभी आपके लाइफ में सेंटेंस गलत नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूं। आगे एक्सरसाइज के टाइम और देख लेना, आप आगे देखना। इसी में नरेशन में आगे बात करते हैं। आपको हेल्पिंग मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड वाले जैसे कंपैरिजन में बताए और अच्छा लग रहा है कि आपको समझ में भी आ रहा है, वैसे ही मैं दो और टाइप लेता हूं। और कंपैरिजन में लेने का सबसे बड़ा मेरा रीजन ये है कि कंफ्यूज वाला मामला ना हो, इधर इसका दिमाग में फिल्म क्लियर। अब देखना इंपेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस मैं एक्सरसाइज इसमें थोड़ी सी ज्यादा करवाऊंगा, इंपेरेटिव सेंटेंस का सिखाऊंगा इस साइड और उस साइड में सिखाऊंगा किसका, प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस। बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि दोनों कंपैरिजन में आप सीख गए तो लाइफ में कभी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। इंश्योरेंस ले लेना ये कि इंपेरेटिव सेंटेंस और प्लीज काइंडली, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपेरेटिव वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके। सीखना तो दोनों ही पड़ेगा। बता दूं, सेंटेंस पे आता हूं मैं सीधा ही, देखना। जैसे मैंने बोल दिया कि द टीचर सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, या द टीचर सेड कीप साइलेंट ले लो, कीप साइलेंट। इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो पहली बात आपके दिमाग में आएगा कि सर सेड टू किस में चेंज करें, भैया भाव के अनुसार। किसके अनुसार, भावानुसार। अब टीचर स्टूडेंट को क्या कहेगा, रिक्वेस्ट करेगा, हाँ कर सकता है, ये बात नहीं है। आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि टीचर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट नहीं करता। एक जनरल फीलिंग्स ये होती है जवानों कि आपका सीनियर, आपका कैप्टन कभी सैनिक से बात करता है तो वो हमेशा एक ऑर्डर में इंक्लूड होता है, चाहे वो आपसे पोलाइटली बात करता है। दूसरी बात, एक टीचर स्टूडेंट को कहता है तो वो एक यूं कह दूं कि हमेशा एक ऑर्डर के सेंस में जाता है। सीनियरिटी मानी जाएगी यहाँ पे, यहाँ आपकी वो बात नहीं मानी जाएगी जिद वाली कि टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर थोड़ी दे सकता है, हर टाइम नहीं देता। लेकिन एक सीनियरिटी के अकॉर्डिंग देखना कि एक सेना में यदि आपका सेंटेंस आता है कैप्टन सेड टू द सोल्जर, तो कैप्टन सोल्जर को ऑर्डर ही देगा, टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर ही देगा। भाव को देखना यहाँ पे। तो यहाँ क्या होगा, द टीचर। अब सेड की जगह क्या हो जाएगा भैया, ऑर्डर्ड। क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। अब यहां कनेक्टिव क्या लगाएंगे, यहां कनेक्टिव लगाते हैं आपका वहां पे क्या, टू। कनेक्टिव क्या आएगा, टू। ध्यान रखना इस बात को, यहां कनेक्टिव आएगा टू। अब बाकी ऐसा कैसा उतार दो, कीप साइलेंट। लो कुछ जोर आया क्या, बिल्कुल नहीं। एक सेंटेंस और लेते हैं और अच्छे तरीके से क्लियर करवा दूं। जैसे मैंने बोल दिया आपको क्या कि द टीचर सेड क्या, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक ग्लास लेके आओ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो भैया देखना ये इन्वर्टेड कॉमा, पहली बात तो क्या
कि यहाँ सेड को चेंज करना है किसमें, भावानुसार। तो टीचर स्टूडेंट का कन्वर्सेशन, थोड़ी सी मेरी बात को वापस सुन लेना, सीनियरिटी के अकॉर्डिंग ऑर्डर में जाएगा। तो यहां देख लेना क्या हो जाएगा कि द टीचर ऑर्डर्ड, ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड। अब यहां कनेक्टिव क्या लगाओगे भैया, टू, बाकी ऐसा का ऐसा उतार दो, क्या, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कोई जोर और नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीधे सेंटेंस हो जाएंगे। कनेक्टिव टू लगा दो और यहां से टू को सेंस के अकॉर्डिंग, भाव के अनुसार चेंज करना है। जैसे अब आपको कैसे बोल दे कि ही सेड ओबे द टीचर्स, उसने कहा कि टीचर्स की आज्ञा का पालन करो। जैसे क्या है, ही सेड ओबे द टीचर्स, इसका बनाना है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो भैया यहां भाव के अनुसार आपको कोई कहेगा कि यार कम से कम अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो, अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करो, वो आपको ऑर्डर नहीं देगा, ये सेंस सुझाव में जाएगा। बात क्लियर हो रही है क्या? तो यहां क्या होगा भैया, ये हो जाएगा कि ही, अब यहां देखो यहां तो था ऑर्डर्ड, क्या था आपका वहां पे, यहां भी ऑर्डर्ड था, यहां भी ऑर्डर्ड था, लेकिन यहां क्या होगा, सजेस्टेड। क्यों? क्योंकि भाव चेंज हो गया। ध्यान रखना इस बात को, आपको ऑप्शन में मिलेंगे चारों और आपको सुटेबल लगता है वो करना है। ऑर्डर्ड भी मिलेगा, ऑर्डर्ड और सजेस्टेड में वो कंफ्यूज नहीं करता है। इस वैकेंसी में मैंने ये देखा है कि ऑप्शन सीधे सीधे ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाते हैं, हालांकि मैं पूरा सिखा रहा हूं, डायरेक्ट ऑप्शन से क्वेश्चन से ही हो जाते हैं। देखना, ही सजेस्टेड टू, अब क्या होगा, टू, अब आप इन्वर्टेड कोमा को हटा दो, ऐसा कैसा उतार दो, ओबे द टीचर्स, कोई जोर जपटे की बात ही नहीं है, सीधा सा ऐसा। अब प्लीज काइंडली वाले सेंटेंस लो, प्लीज काइंडली का पहला सेंटेंस लेता हूं। अच्छा, इसमें आप बोलोगे सर कनेक्टिव क्या आएगा, कनेक्टिव वो का वो टू आएगा। प्लीज काइंडली को वापस नहीं लिखेंगे, बात ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी प्लीज काइंडली को वापस नहीं लिखते हैं और यहां भी वापस नहीं लिखते हैं। चलो एक सेंटेंस ही ले लेते हैं, बातों को बिना इधर उधर किए। जैसे मैंने बोल दिया, शी सेड प्लीज हेल्प मी टू कैरी द बैग, शी सेड प्लीज हेल्प मी टू कैरी द बैग। भैया सिंपल सा डिस्कस है, कोई बहुत बड़ी लेंथी कहानी नहीं कि प्लीज काइंडली में रिक्वेस्टेड में जाता है, मामला किस में जाता है, प्लीज काइंडली को वापस नहीं लिखना है। और ये कहां, जैसे यहाँ भाव के अनुसार होता था, यहाँ सेड टू की जगह वहां यहाँ क्या होगा, रिक्वेस्टेड, और सेड टू को वापस, इसको प्लीज काइंडली को वापस नहीं लिखना है। बस इतना सा ध्यान रखो, सी रिक्वेस्टेड टू, कनेक्टिव क्या आएगा, टू। अब प्लीज काइंडली को छोड़ दो, छोड़ दिया, हेल्प, अब यहां मी तो चेंज होगा ना, अरे भाई प्रोनाउन तो चेंज होगा ही होगा। तो मी किसकी फैमिली से है, आई की फैमिली से, आई माई मी, फर्स्ट पर्सन है ना आई, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, एसओ एंट्रिक से देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, सी, तो सी की फैमिली क्या है, सी, हर। तो माई की जगह क्या आएगा, आई माई, मी की जगह क्या आएगा भैया, देख लो यहाँ पे कंपैरिजन में हर, तो ये हो जाएगा सी टू हेल्प हर टू ऐसा कैसा कैरी द बैग। बात क्लियर हुई कि यहाँ मी को मैंने कैसे चेंज किया, आई माई मी होता है, सी हर होता है। अच्छा, मी की जगह कंपैरिजन में हर है। अच्छा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट कौन है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, सी की फैमिली यहां से कंपैरिजन करके आंसर। कोई जोर जपटे वाली बात है ही नहीं। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोल दिया
कि ही आपको दे दिया ही सेड लिफ्ट द बैग काइंडली, ही सेड लिफ्ट द बैग काइंडली। भैया जरूरी नहीं है कि प्लीज और काइंडली सेंटेंस के शुरू में मिले, देखो ये लास्ट में मिल गया। अब इसका कैसे बनाओगे, प्लीज काइंडली को तो वापस लिखना ही नहीं है, सेड किस में जाएगा, रिक्वेस्टेड में। वापस बोल दूं, यहां सेड टू जाता है प्लीज काइंडली वाले में रिक्वेस्टेड में, जबकि इसमें जाता है किसके अकॉर्डिंग, भावानुसार। तो ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड टू, कनेक्टिव क्या आएगा टू, ये लगा दिया टू। अब प्लीज काइंडली को छोड़ दो, छोड़ दिया, यहां हो जाएगा लिफ्ट द बैग। कोई जोर मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। बोलो बात क्लियर हुई क्या। एक सेंटेंस और दे दूं, जैसे मैंने बोल दिया इसी का है, इस साइड करवा दूं, देखना कि द डॉक्टर सेड टेक मेडिसिन रेगुलरली। क्या है, द डॉक्टर सेड टेक मेडिसिन, टेक दीज मेडिसिन रेगुलरली, टेक these medicine regularly। तो भैया इसका क्या बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। द डॉक्टर सेड, सेड किस में जाएगा, रिक्वेस्ट इसमें, सजेस्टेड में। देखो डॉक्टर हमेशा पेशेंट को सलाह देता है, भाव देख लेना इसका। टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर देता है, कैप्टन है वो आपका सेना का, वो सोल्जर को ऑर्डर देता है। ये ऐसे बातें हैं जो मतलब पुलिस या कोर्ट के अधीन ना आकर फीलिंग्स के अकॉर्डिंग होती हैं, सेंस के अकॉर्डिंग, सीनियरिटी के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखें इस बात का कि यहाँ क्या होगा, द डॉक्टर, अब बता दूं सेड की जगह क्या होगा, सजेस्टेड। यहां आएगा क्या, कनेक्टिव टू, उस साइड का सेंटेंस है ना, टेक दीज। अच्छा एक बात ध्यान रखे, स्टार लगवा रहा हूं यहाँ पे, दूरी संबंधी चेंज होते हैं। देखो दिस जाता है डेट में, दिस जाता है डेट में, दीज जाता है किस में, दोज में, नाउ जाता है देन में, दिस डेट में जाता है, दीज दोज में जाता है, नाउ देन में जाता है, यस्टरडे प्रीवियस डे में जाता है, टुनाइट डेट नाइट में जाता है। ये लिखवा दूंगा। एक बार यहाँ इतना सा ध्यान रखो कि दूरी में भी चेंज होता है, जो नजदीक का शब्द है वो दूर के शब्द में जाता है, कम गो में जाता है, लास्ट डे द प्रीवियस डे में जाता है, आपका टुमारो है द नेक्स्ट डे में जाता है। ध्यान रखे इस बात का, अभी नोट करवाऊंगा। राज की बात क्या कि दूरी में भी चेंज होता है, जो नियर का शब्द है वो फार में चला जाता है। जैसे दिस से डेट बन जाता है, दीज से दोज बन जाता है, नाउ से देन बन जाता है, टुमारो है वो द नेक्स्ट डे में चला जाता है। ये चेंज के दूरी संबंधी चेंज होता है, इसलिए मैंने यहाँ नोटिस करवाई है, टू टेक। अब दीज का क्या होगा, दोज मेडिसिन रेगुलरली, ऐसा का ऐसा। बोलो बात क्लियर हुई क्या। बहुत इजी वे में बता रहा हूं, इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज काइंडली वाले, इसमें भी कनेक्टिव टू, इसमें भी कनेक्टिव टू। यहाँ भाव के अनुसार चेंज होगा, जैसे ऑर्डर्ड है, यहाँ सजेस्टेड है, यहाँ आपका सजेस्टेड है। अच्छा डॉक्टर की जगह सजेस्टेड की आ सकता है और एडवाइज्ड भी आ सकता है। यहाँ पर डॉक्टर हमेशा क्या देता है, सलाह, तो यहाँ एडवाइज्ड भी आ सकता है। ध्यान रखे इस बात का, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू टेक। अच्छा दूरी संबंधी चेंज होता है। राज की बात ये मैंने बताई है कि नियर का कोई शब्द है वो फार में चला जाता है, दूरी नजदीक का जो शब्द है, पास का शब्द, वो दूर में चला जाता है। कैसे, दिस का डेट, दिस का दोज, नाउ का देन, आपका टुनाइट का डेट नाइट, लास्ट डे का द प्रीवियस डे, दिस का डेट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, नाउ का देन, कम का गो। अभी लिखूंगा एक टेबल बनवा के, ये आपको जो यहाँ मामला दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में शामिल करें।